हेलो एंड वेलकम टू डीएम बट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। आज आपकी हो गई है भाई इंग्लिश की प्री बोर्ड एग्जाम जो बोर्ड के द्वारा ली गई है। चलिए उसी का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले में आएगा ऑप्शन बी, मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमैन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। नंबर 2, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड? ऑप्शन ए, कर्नाटका। नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज सितंबर टू मार्च। चलिए नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। द वर्ड कॉमेंसिस, कॉमेंसिस माने क्या होता है भैया? स्टार्ट्स। क्या होता है भैया? स्टार्ट्स। चलिए वॉकेब की ओर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नेक्स्ट मूवमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। तो सबसे पहले 5 नंबर में आ जाएगा आउटवर्ड्स। हिज ब्रेस्ट फैदर्स, तो नंबर 6 में आने वाला है फैदर्स। चलिए नंबर 7 में आएगा हेडलॉन्ग। इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शायद ग्रेजुअली लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आता है हेडलॉन्ग। और नंबर 8 में आ जाएगा ग्रेजुअली। चलिए नंबर 15 के आगे बढ़ते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो नॉट वर्ड दिया गया है, यानी कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो बनता ऑप्शन ए लिटोट्स ही है। चलिए नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है विस्पर और दूसरा वर्ड है साइलेंट, यानी कि टू ऑपोजिट वर्ड्स आर इन सिंगल लाइन, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन ए एंटीथेसिस। चलिए 23 से 28 की ओर यानी कि एरर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले या जो कोई भी आपका अवर है, अवर विल बी रिप्लेस विथ अवर्स। चलिए आगे चलते हैं। मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर, तो यहां और जो कोई भी है भैया वो किससे रिप्लेस होने वाला है? नॉर के साथ। याद रखिएगा आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। फ्रेंडली ही वॉज सिंपल, तो सिंपल का यहां पे होने वाला है सिंपली। अलूफ एंड इनडिफरेंट चोजिंग। अब यहां पे बड़ी गलती है, चोजिंग इज V2 को कभी भी आईएनजी लगता नहीं है, तो चोजिंग का यहां पे क्या होने वाला है? चूजिंग। थोड़ा ध्यान रखिएगा। टू स्लीप अप द फ्लोर एज फार। अब देखो स्लीप अप द फ्लोर, अब देखो यहां पे क्या लिखा? स्लीप अप नहीं, स्लीप अप का अप विल बी रिप्लेस विथ ऑन। फॉर माई बेड नहीं, एज फार फॉर विल बी रिप्लेस विथ फ्रॉम, तो एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। चलिए अब प्रेपो और आर्टिकल वाली ब्रेक की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय, तो सबसे पहले तो यहां पे आने वाला है भैया बाय। अब प्रेजेंस हियर, अब यहां पे कोई भी गैप नहीं है, बी केयरफुल अबाउट दैट। टेक्स्ट बुक में भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन। यहां पे क्या आने वाला है भैया? एन आने वाला है। वैसे तो इजी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आगे एन आएगा ही आएगा। ओके अब उससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट, हियर विल बी द आंसर विल बी दैट। और लास्ट में क्या आएगा भैया? विच, तो दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच विल बी द आंसर, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ। तो आंसर विल बी बाय, एंड, आउट ऑफ, एन, दैट और विच बन जाएगा। चलिए पंक्चुएट द पैरा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पंक्चुएट द पैरा की अगर बात करो तो सबसे पहले यहां पे इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करो कि डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ ऑफ कप टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क, यहां पे डबल इन्वर्टेड खत्म होगा। लास्ट में फुल स्टॉप डालना बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए डू एज सिलेक्टेड की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 14। अब देखो यहां पे वांडा वॉज पुअरर than पैगी। सेंटेंस क्या बनेगा? वांडा वॉज पुअरर than पैगी। अगर गौर से देखोगे तो यहां तुमको कंपैरेटिव सेंटेंस बनाने को बोला गया है, और अगर कंपैरेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुछ इसी तरह से बनेगा। चलिए नंबर 41 में आपको वॉइस बनाने की बात की गई है, तो वॉइस किस तरह से बनाओगे? अब वॉइस अगर देखोगे तो यहां पे V2 दिया है, और अगर V2 दिया है आपको तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वॉज या वर्ड चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे, तो ऑब्जेक्ट विल बी अ फेडेड ब्लू ड्रेस। तो आ गया फेडेड ब्लू ड्रेस। ओके वॉज, और वॉज के बाद तुमको क्या करना है? दिया हुआ WORE सेंटेंस में उसी का V3 होगा WORN, वॉन बाय हर। अब 42 में अगर देखोगे, ओके सो देयर फिजिक वॉज, पूरा सेंटेंस अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस कैसा है भैया? पॉजिटिव। क्वेश्चन कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो आंसर विल बी वॉजंट इट।
चलिए नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया वाला सेंटेंस है। 43 एंड 44 बोथ आर क्वाइट नाइस वन, तो जरा गौर से देखिएगा। वी विल बी विदाउट हेल्प। ओके, बड़े ध्यान से देखिएगा। वी विल बी विदाउट हेल्प, यहां पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो वी विल बी विदाउट हेल्प इज द राइट आंसर। अब 44 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे तुमको कंपाउंड बनाने को बोला गया है, तो जरा गौर से देखिएगा सेंटेंस को, वरना ये सेंटेंस कंपाउंड बनाने का तुमको नहीं पाएगा। तो इट इज द सिटी ऑफ बनारस एंड, किससे जुड़ोगे भैया ये सेंटेंस? एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन। ओके, तो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस कि इट इज द सिटी ऑफ बनारस एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन। अब यहां पे एंड से जुड़ोगे तभी तो सेंटेंस कैसा बनेगा भैया? कंपाउंड। अगर इसी सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो जहां पे आपको एंड दिया हुआ है वहीं पे आपको क्या ले लेना चाहिए? वेर ले लेना चाहिए। अगर वहां पे तो आप WHERE वेर ले लोगे, सो वेर द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन ले लोगे, तो सेंटेंस विल बी कॉम्प्लेक्स। सो दैट वाज all the objective answers of today's pre-board examination. Here DM Sir is signing off. Thank you. Bye.